नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एटेक स्टडी में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का मैथमेटिक्स। देखिए बहुपद पढ़ रहे थे और 2.5 के क्वेश्चन नंबर 9 तक लग गया है। आज उसके आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में दो फार्मूले प्रूफ किए गए थे, ए क्यू प्लस बी क्यू का। तो ए क्यू प्लस बी क्यू हो जाएगा ए प्लस बी अनदर ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ पे यही माइनस वाला हो जाए ए क्यू माइनस बी क्यू, तो यहाँ पे लिख देंगे ए माइनस बी अनदर, तीनों प्लस में यहाँ लिख देना है। तो देखिए सिमिलर ही दिख रहा है, सब कुछ वैसा ही। प्लस रहेगा तो इसमें प्लस लिख देना है, माइनस रहेगा तो इसमें माइनस लिखना है। प्लस वाले में जब यहाँ प्लस लिखेंगे तो ए बी के पास माइनस लिख देना है, यहाँ माइनस लिखेंगे तो यहाँ पे प्लस लिख देना है। ये डिफरेंस है। तो देखिए मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 10 का पहला, कह रहा है कि प्रत्येक के गुणनखंड कीजिए। और क्वेश्चन है 10वें का पहला, 10 का फर्स्ट नंबर दिया हुआ है 27y क्यू और प्लस का 125z क्यू, ये लिखा है। और कह रहा है इसका गुणनखंड कीजिए। तो पहले तो इसको क्यूब बना लेते हैं हम लोग। 27 जो है 3y का होल क्यूब हो जाएगा, तो 27y क्यू आ जाएगा। और 125 है तो इसको 5z का होल क्यूब कर सकते हैं। तो ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू ऐसे तोड़ लेना है। तो एक ब्रैकेट में क्या लिख देना है, प्लस है तो प्लस में 3y और प्लस का 5z हो जाएगा। अनदर देखिए स्क्वायर करना है, यहाँ और यहाँ स्क्वायर और यहाँ गुणा कर देना है। तो 3y का स्क्वायर करेंगे तो 9y स्क्वायर होगा और माइनस लगाना है इन दोनों का गुणा, तो 3 बचे 15 और y का z में तो क्या बन गया yz और प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह 5z है तो 5z का स्क्वायर, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा z स्क्वायर। तो ये आंसर हो गया। आप एक लाइन और भी लिख सकते थे इसमें ऐसे कि 3y का होल स्क्वायर करके दिखाएं, माइनस फिर 3y और गुणे में 5z और फिर प्लस का 5z का स्क्वायर, तो यही आना है। तो डायरेक्ट आप कर लेंगे, एक ब्रैकेट में प्लस और दूसरे में स्क्वायर लगा देना है, फिर दोनों का गुणा कर देना है, फिर लास्ट का स्क्वायर कर देना है। जैसे अगला क्वेश्चन यदि मैं लगाऊं, ऐसे ही दिया हुआ है दूसरा नंबर 64 एम क्यू माइनस 343 एन क्यू ऐसे लिखा हुआ है। तो 64 को हम क्या लिखेंगे, 4m का होल क्यू और माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 7 का ये क्यू होता है 7n का होल क्यू। देख लीजिए 7 का क्यू मतलब 7 गुणे 7 गुणे 7, तो 7 7 49, 49 में 7 का गुणा 7 9 63, हाँ से 6 7 चौक 28 और 6 34 हो जा रहा है 7 का क्यू। तो इसमें क्या लिखना है, ए क्यू माइनस बी क्यू। तो एक ब्रैकेट में माइनस लगाना है तुरंत, तो माइनस लगाएंगे 4m माइनस 7n और दूसरे ब्रैकेट में स्क्वायर करना है इसका। तो देखिए यहाँ स्क्वायर लगा है और तीनों प्लस में, तो ये 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस लगा के इन दोनों का गुणा तो 4 7 28 हो जाए और यम का यन के साथ तो mn बन गया और प्लस 7 का वर्ग तो 49 और n स्क्वायर, ये हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार आप इन दोनों क्वेश्चनों को करेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू और ए क्यू माइनस बी क्यू के फार्मूले से। नोट करिए। और देखिए अगला नंबर, अगला दिया हुआ ऐसे ही क्वेश्चन लिखा है 11 नंबर, 27x क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 9xyz ये लिखा है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका गुणनखंड कीजिए। क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है। देखिए एक फार्मूला होता है, पहले तो इसको क्यूब बना लेते हैं। 3x का होल क्यूब लिख सकते हैं, y को y का क्यूब लिख दिया जाए और z को z का क्यूब। ये हो गया a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। यहाँ फार्मूले में 3 लगाते हैं। 3 क्यों लगाए हैं, क्योंकि फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। तो देखिए 3 लिख देना है, फार्मूले का ये 3 है। फिर a की जगह क्या है 3x, तो 3x इंटू y लिखेंगे और इंटू z, तो ये हो गया 3 3 के 9xyz, बिल्कुल वही आ रहा है। ये लाइन और ये लाइन में कोई भी अंतर नहीं है। अब फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर, एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी कर देना है और दूसरे वाले में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस में लिखना है ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। देखिए ए बी बी सी और सी, इस क्रम में लिख देंगे फार्मूला।
जब सवाल लगाइए तो उसके बगल में उसका फार्मूला भी लिखते चलिए ताकि आपको याद भी हो जाए। अब यहाँ पे ब्रैकेट में क्या कर देना है, तीनों को जोड़ देना है। तो 3x प्लस का y और प्लस का z ये लिख दिया गया। दूसरे ब्रैकेट में स्क्वायर करना है तीनों का, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर तो y स्क्वायर और z का स्क्वायर तो z स्क्वायर। माइनस है कि a भी लिखना है, तो देखो 3x का y से गुणा है तो 3xy हो जाएगा, माइनस bc है तो मतलब इसका इन दोनों का गुणा है तो क्या हो गया yz और माइनस सी ए, मतलब पहले का लास्ट से गुणा तो z का x से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 3zx और यही आंसर हो जाएगा। ये इसका गुणनखंड हो गया। और इसमें कौन सा फार्मूला यूज होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू, ये वाला ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, दूसरे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ए की जगह 3x था, बी की जगह y और z हमने तोड़ लिए फार्मूले में और यहाँ गुणा करके डायरेक्ट लिख दिया गया। और देखिए अगला नंबर भी यही क्वेश्चन है, 12 नंबर भी, 12वां भी यही क्वेश्चन दिया हुआ है। बारह नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रूफ करना है हमें, बोलो मत, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड एंड अदर ब्रैकेट x माइनस वाई का होल क्यूब होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर और प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर। ये प्रूफ करना है हमें, ये दोनों दिए गए मान बराबर हैं। तो देखिए इसका सबसे आसान तरीका क्या है कि हम RHS ले लें और फिर प्रूफ कर दिया जाए, इतना ला दिया जाए। तो इसको लिखते हैं RHS, ये दिया हुआ है 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ पे लिखेंगे x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर और प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर। ये बन गया। और देखिए यहाँ पे 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो 2xy हो जाएगा। उसी तरह इसमें भी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और माइनस 2yz। ये वाला भी वैसे ही कर देंगे तो z स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2zx, ये बन गया। तो यहाँ पे 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ पे x और x स्क्वायर दो बार है तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, y और y दो बार है तो 2y स्क्वायर और देखिए z और z ये भी दो बार है तो 2z स्क्वायर। अब बाकी ये लिखेंगे माइनस 2xy 2yz और 2zx, ये बन गया। सब जगह देखिए दो दिख रहा है तो दो कॉमन, तो 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड और दो कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे आ गया हमारे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, ये बन गया। ये दो से कट गया तो क्या है फाइनली हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड एंड अदर ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अच्छा फार्मूला यदि आपको याद हो तो यहाँ से देखिए एक ब्रैकेट में प्लस कर दिया है, फिर स्क्वायर, फिर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अभी पिछला क्वेश्चन लगाए हैं ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ऐसे लिखा था। तो उसको क्या लिखे थे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, उसमें ए बी सी था, इसमें एक्स वाई जेड है तो वैसे ही लिख देंगे। पहले क्यूब कर देना है तीनों का, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और 3 लगा के तीनों को लिख देना है तो माइनस 3xyz। और यही देखिए प्रूफ करना था हमें, मिलाइए यही वाली लाइन हमें प्रूफ करनी है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये प्रूफ हुआ, एक बार इसको नोट करें। मिटाते हैं अब इसको। अगला नंबर देखिए, 13वां नंबर दिया हुआ है, यदि
एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसका मान यदि 0 हो तो हमें सिद्ध करना है। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एक्स क्यू वाई क्यू और जेड क्यू इसका मान होता है 3xyz, ये होता है, ये प्रूफ करके लाना है हमें। तो हम RHS ले लेते हैं, LHS, ये LHS लिख दिया जाए तो आ जाएगा। फार्मूला पहले लिख लेते हैं। फार्मूला क्या होता है, चूंकि फार्मूला अभी लास्ट वाला जो लाइन पिछले सवाल में किए थे वही पूरा लिख देंगे। -3xyz, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz बराबर, एक ब्रैकेट में प्लस लगा के लिख देना है x प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ऐसे लिख दिया गया। अब देखिए क्वेश्चन वाले दे रहे हैं कि ये 0 है, तो 0 यहाँ रख देते हैं, तो 0 और यहाँ पे जो है वो दौड़ाते रहेंगे बस, एक्स क्यू वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz बराबर, ये 0 हो गया। ब्रैकेट में ये पूरा उतार लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। देखिए 0 से जब ये गुणा होगा तो क्या हो जाएगा पूरा 0, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz बराबर 0। माइनस उधर गया तो क्या हो जाएगा, तो हम लोग कहेंगे प्लस हो जाएगा, और यही हमें प्रूफ करना था। ये हो गया 3xyz, ये प्रूफ करना था और यही प्रूफ हुआ है। तो देखिए याद रखेंगे आप कि यदि ये वाला ब्रैकेट या ये वाला ब्रैकेट कोई भी 0 दे दे तो उस कंडीशन में क्या होगा, 0 से गुणा होगा, और 0 से गुणा होगा तो ये पूरा होल ब्रैकेट क्या बन जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। तो चाहे ये 0 कहे चाहे ये 0 कहे, हमेशा यही कंडीशन आने वाला है। दोनों ब्रैकेट में कोई भी एक मान 0 होगा तो हमेशा यही आएगा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3xyz। इस पे इसी एप्लीकेशन पे अगला क्वेश्चन है, उसमें अंकों में लिखा हुआ है, और हमें सबसे पहले उसमें क्या करना होगा, ये चेक कर लेंगे कि 0 हो रहा है। 0 हो जाएगा तुरंत ये फार्मूला लिखेंगे, तो वहां ये मत सोचिएगा कि कैसे हो रहा है, इन दोनों में कोई एक 0 हो जाएगा तो पूरे वैल्यू ये आ जाएगी। इसमें लगा के दिखाऊं आपको। अगला नंबर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ है पहला नंबर, -12 का क्यूब और +7 का क्यूब और +5 का क्यूब, ऐसे लिखा हुआ है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है हम लोग का, कि सबसे पहले इन तीनों को प्लस करके चेक करिए। x प्लस वाई प्लस जेड लिख दीजिए और चेक कर लीजिए। तो -12 है पहला, दूसरा +7 और तीसरा +5। तो ये देखिए -12, ये प्लस प्लस जुड़ जाएगा तो प्लस का 12, कटने के बाद क्या हो गया 0, यानी तीनों को जोड़ने पर क्या आ गया 0 आ गया। यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 होगा तो हम कह सकते हैं, इसलिए -12 का क्यूब +7 का क्यूब और +5 का क्यूब, ये क्या हो जाएगा 3 लगा देना है, 3xy बोला गया तो 3x की जगह -12 है, y की जगह 7 है और z की जगह 5 है। गुणा कर देना है, और गुणा करने के बाद देखिए एक माइनस है तो माइनस में आएगा, तो 12 36 हो गया और 7 × 35। इसका आप गुणा कर लेंगे घर पे आराम से और माइनस में लगा दीजिएगा, यही आंसर होगा। नोट करिए, फिर मिटाते हैं। देखिए अगला भी ऐसे ही है। सेकंड नंबर इसका क्वेश्चन ये दिया हुआ है, 28 का क्यूब 28 क्यूब +-15 का क्यूब है और +-13 का क्यूब है, ये दिया हुआ है। तो फर्स्ट स्टेप आपको क्या बताएं, तीनों को रख के जोड़ के देख लेना है। 0 हो रहा है तो ये देखिए प्लस में है तो वैसे ही, माइनस में है तो माइनस लिखेंगे, माइनस में है तो माइनस, मतलब जो प्लस में होगा उसको वैसे ही लिख देना है, या चिन्ह प्लस लगा देना है, और जो माइनस में होगा उसको माइनस में। तो यहाँ 28 हो गया, ये दोनों माइनस से जुड़ के माइनस लग जाएगा तो -28, घटाने के बाद 0, तो यानी तीनों को जोड़ने पर क्या हो गया, तो हम लोग कहेंगे 0 हो गया। इसलिए ये पूरा क्वेश्चन उतारेंगे, 28 क्यूब +-15 क्यूब और +-13 क्यूब, ऐसे लिख देना है कि 28 का क्यूब -15 का क्यूब -13 का क्यूब बराबर 3 लिखना है। और फिर x या देखिए पहला वाला, पहला गुणे दूसरा और गुणे तीसरा, ऐसे देखिए ये माइनस माइनस कट गया तो प्लस में आ जाएगा, गुणा कर दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार आपको ये सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन एक पूछा जाता है हर साल बहुविकल्पी में, तो आप इसको बहुत ध्यान से लगाएंगे।
अब देखिए अगला नंबर, अगला नंबर 15वां क्वेश्चन दे रहा है। ऐसे लिखा हुआ है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल दिया हुआ है 28 ए 25 ए स्क्वायर माइनस 35 ए और प्लस 12 ये दिया है। और कह रहा है क्वेश्चन में कि क्षेत्रफल दिए गए हैं, आयत के क्षेत्रफल दिए गए हैं, तो प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के संबंध में व्यंजक प्राप्त करिए। मतलब हमें क्या बताना है, लंबाई बतानी है इसकी और चौड़ाई बतानी है, बीमा बताना है। तो इसका गुणनखंड आपको सिखाया गया है कि बाहर बाहर वाले का गुणा कर देंगे 12 और 25 का, तो 25 दूनी 12 25 60 हासिल 6 हो जाएगा, 12 दूनी 24 और 6 30, 300 हो गया। तो 300 का ऐसा गुणनखंड बनाइए कि जोड़ने पर 35 आ जाए। तो ऐसे इसको काट दिया जाए 2 से, 300 का गुणनखंड 2 से काटेंगे तो 150 बार में, 2 से काटेंगे तो 75 बार में, 3 से 25 बार में, और 5 से 5 बार में, 5 से 1 बार में। ये हो गया ऐसा गुणनखंड। देखो 50 25, 2 दूनी 4 3 12, 12 और 25 तो नहीं बन पा रहा है, 37 हो गया, हमें 35 ही चाहिए। तो ऐसे करते हैं 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, अब 5 नहीं 15, 20 और 15 हो जा रहा है 35। तो वही लेंगे हम लोग। तो यहाँ लिखेंगे 25 ए स्क्वायर माइनस 20 ए माइनस 15 ए। क्यों माइनस लिखे हैं, क्योंकि ये दोनों माइनस माइनस लगेगा तभी तो जुड़ पाएगा। तो माइनस माइनस जुड़ के माइनस का साइन आ जाएगा, अब माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, और प्लस का 12। यहाँ 25 है, यहाँ 20 है, क्या कॉमन बनेगा, तो 5 की पहाड़ी में दोनों आता है, तो 5 ए स्क्वायर और ए में ए कॉमन, तो 50 25 5 ए हो जाएगा, अब 5 चौके 20। यहाँ और यहाँ देखो तो माइनस जब आगे रहेगा तो हमेशा आप माइनस कॉमन ले लीजिएगा। तो माइनस कॉमन 15 और 12 3 की पहाड़े में, तो देखो माइनस कॉमन लेने तो प्लस हो गया, 3 5 15, अब माइनस हो जाएगा। ये माइनस कॉमन लेने पर चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस है तो प्लस, अब प्लस है तो माइनस, 3 चौके 12। तो यहाँ हो गया 5 ए माइनस का 4 कॉमन, तो ये वाला हो गया 5 ए और माइनस 3। अब एक बात आप सोचिए, किसको लंबाई कहेंगे और किसको चौड़ाई कहेंगे, ये है। तो 5 ए को कुछ आप सोच लीजिए जो मन करे। 5 ए में से 4 घटा रहा है और 5 ए में से 3 घटा रहा है, तो यहाँ कम घटा रहा है ना, तो आयत ऐसे बनता है। तो लंबाई क्या होती है, बड़ी, और चौड़ाई छोटी। तो कम घटाया, इसका मतलब ये वाली बीमा क्या है, 5 ए माइनस 3 है, और ये वाला क्या है, 5 ए माइनस 4 है। कुल मिला के 5 ए माइनस 3 बड़ा होगा तो लंबाई कहेंगे, और 5 ए माइनस 4 थोड़ा सा छोटा होगा तो उसको चौड़ाई कह देंगे। तो लिख देंगे, इसलिए आयत की लंबाई बराबर इसको 5 ए माइनस 3, और वह चौड़ाई जो होगी, चौड़ाई जो है 5 ए माइनस 4। और कुछ भी मात्रक नहीं दे रहा है तो आप मात्रक लिख देंगे या इकाई लिख सकते हैं, जो मन करे वो लिखिए, मात्रक लिख दीजिए या फिर इकाई लिख दीजिए। तो 5 ए माइनस 3 और 5 ए माइनस 4। यदि आप इसको भी लिख देते हैं यहाँ पे तो भी गलत नहीं होगा, बट आप सही लिखिएगा। ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, तो मिटाते हैं। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, इसी का सेकंड पार्ट। ये पहला था 15वां का, अब ये दूसरा नंबर। दूसरा दिया हुआ है 35 वाई स्क्वायर प्लस का 13 वाई माइनस 12, ये लिखा हुआ है। और कह रहा है कि इसमें भी बताइए। तो सब फर्स्ट स्टेप इसका बाहर बाहर गुणा, 35 और 12, तो 12 25 60, 6 और 12 3 36 और 6, तो ये हो गया 42, 420 आ रहा है। देखिए 420 है, आगे माइनस है, मतलब घटाने पर हमें 13 लाना है। तो ऐसे 2 से 21 बार में, 2 से 105, 2 से कटेगा नहीं, 3 से 3 तली के 9, 3 5 15, तो ये हो गया। और 5 से 7 बार में, 7 से 1 बार में, तो यहाँ से क्या बना हमारे पास, 7 5 35 हो जा रहा है, 2 दूनी 4 3 12, 12 में से 35 जा रहा है तो नहीं आ रहा है। तो यहाँ हम लोग लेते हैं 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, तो भी नहीं हो रहा है। 7 दूनी 14 दूनी 28, और 5 3 15, तो घटा दे रहा है तो आ जा रहा है 28 और 15, ये गुणनखंड हो गया। 13 लाना था, 13 आ गया। तो यही लिखेंगे हम लोग 35 वाई स्क्वायर और माइनस का 15 वाई। देखिए माइनस छोटे वाले का रखेंगे और बड़े वाले का प्लस,
कभी तो घटने के बाद प्लस आएगा यहाँ पे, अब प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा। अब -12 यहाँ पे देखिए 35 और 15 5 की पहाड़े में और y स्क्वायर में y कॉमन, तो 5 7 35 और 5 3 15। यहाँ पे 12 और ये कॉमन है, 12 और 28 में 4 की पहाड़े में दोनों आता है, तो 4 कॉमन, y नहीं है तो y नहीं लेंगे। 4 7 28, देखिए प्लस कॉमन नहीं है तो प्लस पे कोई भी चिन्ह परिवर्तन नहीं होता है, केवल माइनस पर कॉमन लेने पर चिन्ह परिवर्तन होता है। 4 3 12, तो यहाँ हो गया 7y -3 कॉमन, तो यहाँ से बचा 5y और प्लस का 4। तो ये देखिए y की वैल्यू बड़ी है, 5y -4 और ये 7y -3, तो y का कुछ भी मान लिखेंगे तो उसका 7 गुना करके 3 घटाएंगे तो ये बड़ा आएगा, तो हम लिखेंगे इसलिए आयत की लंबाई बराबर 7y -3 मात्रक, ये लिख दिया जाए। और फिर अगला वह चौड़ाई जो होगी ये क्या बन जाएगा 5y और प्लस का 4 मात्रक, ऐसे बना देना है और यही सवाल का आंसर हो जाएगा। कह रहा था लंबाई और चौड़ाई बनाइए। तो जब भी आपको कहेगा क्षेत्रफल देके तो सर्वप्रथम उसका गुणनखंड करना है और एक को लंबाई और एक को चौड़ाई बोल देना है। अगला भी ऐसे ही है, एक दिया हुआ है और कह रहा है कि उसमें क्या बताइए, आयतन दे दिया है, क्षेत्रफल की जगह आयतन दे दिया और कह रहा है बीमा बताइए। तो आयतन में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, 3 डायमेंशन फिगर होगा तो उसका क्या होता है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तो उसमें तीनों निकालना है। अब देखिए अगला लगाते हैं नंबर सिस्टम। ये दिया हुआ है आयतन दिया हुआ है 3x स्क्वायर -12x, ये दे दिया है। तो यहां से सर्वप्रथम कॉमन मिल जा रहा है कुछ हमें, तो 3x कॉमन, तो यहाँ x बच जाएगा 3 चौके 12। तो देखिए 3 आ रहा है, 3x और x -4, तो किसी को भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कह दीजिए आप, तो लिख देंगे लंबाई जो होगी यदि 3 मान लेते हैं तो चौड़ाई क्या हो जाएगा, यहाँ से x हो जाएगा, वह ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई जो है ये वाला x -4, सबके आगे मात्रक लगा दीजिएगा, ये आंसर हो जाएगा लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। आयतन बोलेगा तो 3 ब्रैकेट में बना के और क्षेत्रफल बोलेगा तो 2 ब्रैकेट बना के करना है। अगला नंबर देखिए क्वेश्चन, आयतन दिया हुआ है, ये पहला था 16 का, अब इसका सेकंड नंबर। आयतन दिया हुआ है 12k स्क्वायर प्लस का 6k और माइनस का 20k, ऐसे लिखा हुआ है। तो इसमें भी देखेंगे सर्वप्रथम कॉमन आप ढूंढिए, तो 12 6 और 20 में क्या किसके पहाड़े में आएगा, तो हम लोग कहेंगे 2 की पहाड़े में आ जाएगा। और k तो k कॉमन हो गया, यहाँ क्या बना 2 6 12, k निकल गया तो y केवल y स्क्वायर हो गया, और यहाँ 6 निकला, 2 6 में से निकल गया तो क्या बचा 3 बच गया, y k निकल गया तो y बच गया, और 5 2 से काटेंगे तो कितनी बार में 10 बार में। फिर से आराम से 2 6 12, 3 दूनी 6 और 10 दूनी 20 आ जा रहा है। तो अब इसका हम ब्रैकेट बनाएंगे। देखिए अभी ये द्विघात समीकरण बन गया है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 और 10 का गुणा करेंगे, 6 दशमलव 60 हो गया, 60 का गुणनखंड घटाने पर 3 आ जाए, ऐसा 60 का गुणनखंड करिए। तो ये तो 12 60 ले लेते हैं, तो 2 से काटते हैं 30 बार में, 2 से 15 बार में, 3 से 5 बार में और 5 से 1 बार में। तो ये 3 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, 10 में से 6 यदि घटा दें तो 4 बन जाएगा, 4 लाना नहीं है 3 लाना है। तो 3 लाने के लिए 2 दूनी 4, 4 3 12, अब 12 में से 5 घटा रहे हैं तो 7 आ रहा है। 60 3 है। साठ है तो इसका गुणनखंड क्या बन जाएगा, 1 गुणे 60, 2 गुणे 30, 3 गुणे 20, 4 गुणे 15 और 5 गुणे 12, ये बन गया, और 6 गुणे 10, यही बन रहा है और तो कुछ बनेगा नहीं। तो इसी में फेर बदल करके 3 लाना है,
यहाँ 3 नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा। इसमें लिया जाए यदि तो इसमें 7 हो जा रहा है और इसमें क्या बन जा रहा है, 4 बन रहा है। तो गुणनखंड तो नहीं हो पा रहा है। तो एक को लंबाई, एक को चौड़ाई और एक ब्रैकेट को ऊंचाई कहेंगे। देखिए एक मिनट, देखिए क्वेश्चन गलत दिया हुआ है ये वाला, इसको थोड़ा सा आप सुधार कर लेंगे। क्वेश्चन में गलती ये हो गया है कि जहाँ 6 लिखा हुआ है वहाँ पे आप 8 बना लीजिए, तो ये क्वेश्चन सही हो जाएगा और लग जाएगा। यहाँ से 4 कामन ले लेंगे अब की बार, क्योंकि 12, 8 और 20 4 की पाड़े में आएगा। तो 4 के कामन, तो 4 3 12, वाई स्क्वायर 4 दूनी 8, तो 2y हो जाएगा और 4 से 4 × 5 20 के निकल गया है। तो 5 3 15, 15 का ऐसा गुणनखंड घटाने पर 2 आ जाए, तो ये तो 5 और 3 होता ही है, दे ही दिया है। तो इसी को लिखेंगे 4k। अब यहाँ पे लिख लेते हैं 3y स्क्वायर और एक को क्या लिख लिया जाए 3, तो माइनस का 3y और प्लस का 5y। तो देखिए 5 में से 3 गया तो 2 आ जाएगा, बड़ा नंबर प्लस रखेंगे ताकि प्लस रिजल्ट आए, और -5। अब यहाँ पे कॉमन बन रहा है 4k, तो यहाँ पे 3 और 3 कॉमन, तो 3y कॉमन हो गया, तो यहाँ बचा y और यहाँ पूरा निकल गया तो 1। यहाँ पे देखिए 5 और 5 है तो 5 कॉमन ले लेंगे तो y -1, तो y -1 दिया हुआ है। तो 4k और y -1 कॉमन, तो यहाँ बचा 3y और यहाँ बचा प्लस का 5, तो लिख देंगे। इसलिए लंबाई जो होगी वो क्या हो जाएगा 4k, किसी को भी लिख सकते हैं। चौड़ाई जो होगा वो क्या हो जाएगा y -1, व ऊंचाई जो होगा वो क्या बन जाएगा 3y + 5। अब देखिए देखने से तो ये बड़ा लग रहा है, तो चाहते तो आप इसको लंबाई, इसको चौड़ाई और इसको ऊंचाई लिख सकते थे। इन तीनों में जो इच्छा करे उसको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई लिखा जा सकता है। तो ये आंसर हो गया। और सवाल में आप बना लेंगे, यहाँ पे 8 लिख दीजिएगा, 6 लिखा हुआ है बुक में। तो चलिए आज के लिए बस